जय श्री प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी पचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। बहुत सुंदर यह अवसर हम लोगों को मिला है, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि प्रभुपाद जी की ये 125वीं सालगिरह जन्म जयंती महाउत्सव और इसके बाद मान लीजिए प्रभुपाद जी की 150वीं जन्म जयंती महाउत्सव उजवेंगे ऐसे ही। तो मान लीजिए 25 साल हमारा और निकला नहीं निकला, कौन जाने। तो ये अवसर है हमारे लिए कि 125वीं जन्म जयंती महाउत्सव, और वो भी हम लोग भगवान के शुद्ध भक्त के बारे में जो हमारे आचार्य है उनके बारे में हम लोगों को बोलने का एक अवसर मिला है। कुछ उनके बारे में, उनकी गाथा गाने की बारे में, गाथा गाने के बारे में एक अवसर प्रदान किया है। तो श्रीमान मूर्तिमान प्रभु की कृपा से ऐसे बड़ा कार्यक्रम यहाँ रखा है। प्राय कल ही जो हम लोग प्रभुपाद जी के बारे में ग्लोरिफिकेशन करने के लिए दिए थे, लेकिन पीछे से बोल रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। आज प्रभुपाद जी, आज मूर्तिमान प्रभु की कृपा से देखिए जी भर के बोलिए प्रभुपाद के बारे में जितना जानते हैं। लेकिन शिक्षक ये शीर्षक यही दिया गया है कि प्रभुपाद की शिक्षा है। ऐसे भक्तों के मुख से प्रभुपाद जी की शिक्षक जो शिक्षा है उसका शिक्षक दिया गया है कि वो बोलेंगे। हालांकि प्रभुपाद जी भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त जो है उनकी लीलाएं, उनकी बातें जो होती है वो अनंत होती है, कोई जान नहीं पाता है। जितने भी इनके गुणगान किया जाए, जितने भी भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों का गुणगान किया जाए, जिनकी उनकी बातों की जाए, वो कम है, वो अनंत है, कभी पूरी नहीं होती है। और उनके भगवान के कार्य जो होते हैं इतने पवित्र होते हैं, इतने पवित्र होते हैं। तो वैसे ही भगवान के भक्तों के भी कार्य इतने पवित्र होते हैं। जितना हम लोग बताए, जितना बताए और उतना उसका अंत ही नहीं आता है, कोई अंत नहीं आता है। प्रभु जी ने बहुत सुंदर प्रभुपाद जी के एक अनुभव जो थे भक्तों के साथ का, उस कहीं उसमें से कई बातें ऐसी थी जो मैं भी लिख के लेके आया था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु जी से मुख से ये बात सुनकर मुझे बहुत आनंद हुआ। तो ऐसे ही है कि प्रभुपाद जी इतने शुद्ध भक्त थे, इतने शुद्ध भक्त थे कि प्रभुपाद जी एक बार किसी को कह देते, एक बार तो वो सिद्धांत हो जाता। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी पाद के शिष्य भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी, पदवी भी उनको वही मिली है, भक्ति वेदांत प्रभुपाद जी। और कहते हैं कि प्रभुपाद जी को इतनी सफलता ऐसे नहीं मिली है, इतनी जो सफलता प्रभुपाद जी को ऐसे ही नहीं मिली है। प्रभुपाद जी अपने जीवन में हर कठिनाइयों का सामना किया है, उन्होंने हर कठिनाइयों का सामना करके प्रभुपाद जी को, तब प्रभुपाद जी को यह सफलता मिली है। और प्रभुपाद जी का एक संदेश कैसे, जैसे प्रभुपाद जी जानते हैं अपने हर शिष्य की हर परिस्थितियां और हर बातें जो है वो जान लेते हैं। ऐसे कहते हैं, मैं सुना हूं कि प्रभुपाद जी हर जो भी देश में जाते हैं, जहां भी जाते हैं, ज्यादा समय वहां नहीं रहते हैं। कुछ उस देश में जाते हैं, थोड़ा समय रहते हैं, कुछ शिष्य बना लिए और उसको कार्य सौंप दिया, पर वो कार्य आपको ये करना है, बस शिष्य बनाना है, सबको सिखाना है, ये बुक है, बुक दीजिए, ये कार्य करके प्रभुपाद दूसरे अगले देश में जाते हैं, दूसरी जगह पे जाते हैं। तो वो जो भक्त जो शरणागत हुए हैं, प्रभुपाद जी के शरणागत जो हुए हैं भक्त, वो सभी भक्त, सभी शिष्य जो उनके गुरु के इतने आश्रित, यानी कि प्रभुपाद जी के इतने आश्रित है, प्रभुपाद जी को एक बात जो प्रभुपाद जी कहे ना वो सब पकड़ लेते हैं, पकड़ लिया वो सब।
और कहीं जगह पे कष्ट भी आता है, कहीं जगह पे कुछ मुश्किलियां आती है, तो प्रभुपाद उनके बारे में सोचते हैं और रात रात प्रभुपाद जी बैठ के वो शिष्य को पत्र लिखते हैं। और उनमें से कितने पत्र ऐसे हैं जो हम लोगों को भी मिले हैं कि प्रभुपाद जी ने ये पत्र ये शिष्य को लिखा, ये कलकत्ता 1978 में ये पत्र लिखा है, 1900 ये वेदाभ्यास में आया, ये पत्र इनको लिखा इनके शिष्य को। ऐसा कितना पत्र है। इसमें प्रायः भगवान और भगवान के भक्त और भगवान की भक्ति हम कैसे करें उसी के बारे में ही लिखा है कि आपको कैसा कैसा रहना है, आपका आचरण कैसा होना चाहिए, आप कैसे प्रचार कर सकते हो, भगवान को प्रसन्न कैसे कर सकते हो। तो वही प्रभुपाद जी और रात रात को बैठ के प्रभुपाद जी ये पत्र लिखते थे सब लोगों को बैठ के। उनमें से एक पत्र है वो मैं पढ़ना चाहूंगा। तो प्रभुपाद जी जो पत्र है वो कलकत्ता में 18 नवंबर को लिखा था प्रभुपाद जी ने एक भक्त को सुनाकर। प्रभुपाद जी कहते हैं उनका शीर्षक दिया है सदैव दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहो। देखिए प्रभुपाद जी हर शिष्य को दृढ़ता और शुद्धता का प्रतीक बनाने के लिए चाहते हैं प्रभुपाद जी। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कृपया कृष्ण के चरण कमल में हमेशा दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहिए। कृष्ण के चरण में ही दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहिए। आप कैसे स्थिर रहना है तो उसका उदाहरण भी उनको लिख के दिया है प्रभुपाद जी ने। बोले जैसे वो मधुमक्खी आती है ना, मधुमक्खी आती है वो कैसे मध को चिपक के रहती है, उसको छोड़ नहीं पाती हो, वैसे ही हम ऐसे ही तुम, प्रभुपाद जी ऐसे बोले लिखे शिष्य को, वैसे ही तुम कृष्ण के चरण कमल को पकड़ के रखिए, चिपक के रखिए। क्यों पकड़ के रखना है? बोले कृष्ण के प्रति दृढ़ अनुरक्ति उत्पन्न सभी तरह के खतरों से हमारा बचाव करेगी। अगर मान लीजिए कृष्ण के चरण कमलों की हम दृढ़ता से अनुरक्ति रहेंगे, दृढ़ता से हम चिपक के रहेंगे ना, तो हर खतरों से हम लोगों को बचाव करेगी। प्रभुपाद जी जानते थे कि जैसे मैं यहां से निकलूंगा तो उनको कहीं कष्ट और दुख आएगा और कहीं खतरों से उसको सामना करना पड़ेगा शिष्य को। इसीलिए प्रभुपाद जी लिखे कि तुमको जो भी खतरा आएगा उससे कृष्ण के अलावा और कुछ कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए कृष्ण के चरण कमल को मधुमक्खी की तरह तुम चिपके रहो। वैसे प्रभुपाद जी का उपदेश ये है। और तुम यह भली भांति जानते हो कि इतनी माया जो है इतनी शक्ति की प्रबल है यह कि आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी जीवात्मा को भुला देता है। ये माया इतनी प्रबल है कि हम लोगों की आध्यात्मिक स्फुलिंग जो है वो जीवात्मा को भुला देती है। इसीलिए तुमको एकमात्र उपाय कृष्ण के चरण कमलों से चिपके ही रहना ही है, भक्ति ही करना है और कृष्ण के शरणागत में रहना है। यह युग विशेष रूप से मतभेदों का युग है। अतः जब भी ऐसा अवसर उपस्थित हो हमें मात्र कृष्ण की सहायता की ही पुकार करनी चाहिए। हमारा कार्य अत्यंत दुष्कर है क्योंकि हमने माया के विरुद्ध जंग छेड़ ली है। हमेशा हमें हराना चाहती है और यहां तक कि मार देने का प्रयास भी करेगी ये माया। लेकिन कहते हैं लेकिन भगवान श्री कृष्ण का चरण कमल का आलिंगन करके तुम बचे रहोगे। कृपया यह हमारी सफलता का दिव्य स्मरण याद रखना। देखिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यहाँ ये मेरी सफलता का, ये मेरा सफलता जो है ना, ये मेरी सफलता इसी से है मेरी सफलता। क्यों इसी से है? इसीलिए है कि मैंने कृष्ण के चरण कमल को पकड़ के रखा है। तुम भी कृष्ण के चरण कमल को पकड़ के रखो तो निश्चित हर खतरों से तुम्हारी रक्षा होगी और तुम सफलता पाओगे। एक ना एक दिन तुम सफलता पाओगे। और प्रभुपाद जी आगे कहते हैं और अपने सभी गुरु भाइयों को ये सिद्धांत के तुम आश्रित करो। अपने सभी गुरु भाइयों को ये संदेश पहुंचाओ कि हम लोगों को कृष्ण के चरण कमल को में ही पकड़ के रखना है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी इतने कृपालु थे, सभी शिष्यों का जीणवत बरी से, एकदम जीणवत दृष्टि से प्रभुपाद जी उनका ख्याल रखते थे। देखिए
जैसे कोई कछुआ होता है ना, वो कछुआ जो है वो अपने जो बच्चा जो इंडा जिसको बोलते हैं एग, वो छोड़ते हैं ना, तो उसकी चिंतन मात्र से उसको पोषण देते हो। वैसे ही प्रभुपाद जी हर शिष्य को उनका चिंतन मात्र से, उनके ही चिंतन करते थे कि मेरा शिष्य को कोई खतरा ना हो, इसलिए। और यही प्रभुपाद जी की सफलता है। प्रभुपाद जी की सफलता यही, शुद्ध भक्तों की कहते हैं कि सफलता मिलती है शुद्ध भक्तों की रक्षा हेतु और उनकी बातों को रखने के लिए ही। ये भागवतम में कहते हैं कि स्वयं भगवान शुद्ध भक्तों की रक्षा हेतु और उनकी बातों को रखने के लिए भगवान भी तत्पर रहते हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों की बातें रखने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए भगवान भी तत्पर रहते हैं। श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि मैं अपने शुद्ध भक्तों के अलावा और कुछ नहीं जानता हूं, और मेरे भक्त जो भी है ना, वो भी मेरे अलावा कुछ जानना नहीं चाहता है। शुद्ध भक्तों के बारे में मैं जानता हूं और मैं उनके बारे में जानता हूं, बस कहते हैं भागवतम में। इसीलिए देखिए प्रभुपाद जी की सफलता क्या है। कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए 40 रुपया उनके पास है और वो लेकर 40 रुपया लेकर कोई व्यक्ति जाता है, तो वो क्या सफलता पाएगा? 40 रुपया लेके जाएगा और क्या वो सफलता पाएगा? लेकिन वो क्या करेगा वहां जाके? लेकिन फिर भी वो पाश्चात्य देश में 40 रुपया जो है वो 40 रुपया लेके गए, और इतनी बड़ी सफलता कैसे प्राप्त हुई? बोले भगवान उनके तत्पर रहते हैं उनकी सेवा करने के लिए, उनकी बात रखने के लिए, क्योंकि ये मेरे शुद्ध भक्त है, भगवान के शुद्ध भक्त है। और भगवान के शुद्ध भक्तों की बातें और उनकी सफलता बातें और उनकी बातें रखने के लिए, उनकी रक्षा हेतु भगवान तत्पर रहते हैं। भगवान इसलिए कहते हैं कि भगवान के बारे में कहते हैं, और 40 रुपया लेके, और कहते हैं कि जब गोपाल अग्रवाल जी जो है वो जब यहाँ 40 रुपया लेके गए तो उसमें से कुछ सिक्के भी दिए थे प्रभुपाद जी को। આપણે ગુજરાતીમાં કે છૂટા આપે, આમ છૂટા આપી દે એમ, કે થોડા છૂટા પણ લઈ જાઓ, કામ લાગશે એમ, તમે નોટ લઈ ગયા પણ છૂટા પણ લઈ જાઓ। तो कहते हैं वो कुछ परचूरन दिए, परचूरन में कुछ सिक्के दिए, वहां पे आपको काम लगेगा वहां सिक्का। तो क्यों सिक्का दिया? वो जानते थे कि वहां जा रहे हैं प्रभुपाद जी, वहां जा रहे हैं तो उनको कौन लेने के लिए आने वाला है, कौन लेने के लिए आएंगे, उनका कौन स्वागत करने का, वो तो कुछ जानते नहीं है, कहाँ जाना है वो भी नहीं जानते हैं। लेकिन कुछ सिक्के दिए हैं कि आप ये रखिए अपने पास। क्यों? क्योंकि जहां जाएंगे ना आप, वहां सब सार्वजनिक टॉयलेट जो होता है, तो वहां आप सिक्के डालेंगे तब वो दरवाजा खुलेगा। आपको स्नान करने के लिए आदि सब टॉयलेट करने के लिए, स्नान करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी। तो देखिए प्रभुपाद जी वो सार्वजनिक टॉयलेट रहता है, यहाँ पे न्यूज जिसको बोलते हैं, कॉरपोरेशन ने बनाया है, वैसे विदेशों में ऐसे बनाया है जहां सिक्का डालते हैं, दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वहां जाके स्नान आदि करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इसका उपयोग करके वहां गए थे, इसका उपयोग किया। कोई लेने के लिए आए नहीं, कोई स्वागत नहीं किया, फिर भी देखिए सार्वजनिक टॉयलेट जो उनका होता है वहां, उसमें वो उपयोग करके इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करना। देखिए ये प्रभुपाद जी की कितनी बड़ी सफलता है कि इतना कष्ट लिया, इतना दुख सहन किया है, बाद में ये सफलता मिलती है प्रभुपाद जी को। और कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने 8 दिन तक कुछ खाया नहीं था, ज्यादा कुछ खाए नहीं थे 8 दिन। तो कैसे 8 दिन कुछ खाया नहीं? क्योंकि प्रभुपाद जी वहां जाके जानते ही नहीं थे कि कहां से कोई चीज कहां मिलती है और कहां से लाना है, क्या चीज कहां से लाना है, कहां से खरीदना है, वो जानते ही नहीं थे। इसके लिए जो फ्रूट आदि जो कुछ मिल गया वो थोड़ा सा ले लिया। 8 दिन तक कुछ अनाज ही नहीं खाया था, वहां पे अन्न नहीं ग्रहण किया था।
क्या हम लोग ये प्रचार कार्य में ऐसा हम संभव होता है हमारे लिए? हम लोग कर पाएंगे ऐसा क्या? देखिए आज हमारे लिए सब कुछ, सब सुविधा हमारे लिए तैयार है प्रचार करने के लिए, और सब जगह पे सब सुविधा हमारे लिए तैयार है। बस आप सिर्फ मात्र प्रचार कीजिए, भगवान का पवित्र नाम का प्रचार कीजिए, आपको जो चाहिए सब सुविधा मिल जाती है, हर प्रकार की सुविधा मिल जाती है। लेकिन प्रभुपाद जी को ये कोई सुविधा मिली नहीं थी, पहले से बनी बनाई नहीं थी। फिर भी देखिए इनकी दृढ़ता और इनकी निष्ठा भगवान के प्रति इतनी अतिरिक्त थी कि उनको कोई कष्ट लगा ही नहीं, अपने शरीर में उनको कोई कष्ट ही नहीं हुआ। और मान लीजिए 65 साल की उम्र है, 70 साल के जो बूढ़े हैं वो क्या कर पाएंगे, लेकिन इनमें इनका जो मनोबल इतना मजबूत था, तो कृष्ण इनके साथ में थे। प्रभुपाद जी ने अपनी 11 साल की कथा में प्रभुपाद जी ने कभी नहीं बताया। प्रभुपाद जी 11 साल की कथा में कहते हैं कि प्रभुपाद जी ने जो वहां 11 साल कथा की ना, तो प्रभुपाद जी ने 11 साल की कथा में ओनली 2 बार सिर्फ प्रभुपाद जी ने बताया कि मुझे जो जहाज में 2 अटैक आया था, ओनली 2 बार बताया था कि मुझे अटैक आया था, कभी नहीं बताया ज्यादा। 2 बार अटैक आया था प्रभुपाद जी को। तो नहीं बताते प्रभुपाद जी, तो हमको मालूम ही नहीं होता ना कि प्रभुपाद जी को अटैक आया था। देखिए इतने निष्ठावान, इतनी सफलता प्रभुपाद जी को ऐसे मिली है। तो कहते हैं 1965 की बात, ये तो हाँ, ऐसे प्रभुपाद जी और प्रभुपाद जी के शिष्य भी ऐसे ही अपने वर्तमान आचार्य, वर्तमान जो गुरु है, वो भी प्रभुपाद जी के जो सिद्धांत है वो सिद्धांत से चल रहे हैं, और वही सिद्धांत हम लोगों को भी सिखा रहे हैं, वही सिद्धांत से हम लोगों को शिक्षा दी जा रही है। प्रभुपाद जी के जो शिष्य, प्रभुपाद जी हमारे आचार्य है, तो जो सिद्धांत स्थापित कर गए हैं वही सिद्धांत हमारे गुरु महाराज वही हम लोगों को सिखा रहे हैं, वही हम लोगों को दे रहे हैं। तो वही सिद्धांत से हम लोगों को चलना है और हमारा जीवन वही प्रचार कार्य में लगाना है, यही हम लोगों को बताते हैं। और देखिए शिष्य, गुरु तो गुरु इतने निष्ठावान है, लेकिन शिष्य भी इतने निष्ठावान है। हम लोग प्रायः देखते हैं कि जैसे हमारे ये वर्तमान गुरु जो है वो उनकी इतनी कम आयु में प्रभुपाद जी के संग में आ गए, इतनी कम आयु में, और प्रभुपाद जी के संग में आए और प्रभुपाद की एक एक बातों को इतनी दृढ़ता से पकड़ लिया है, और अभी तक वही बात लेकर, प्रभुपाद जी वही बात लेकर इतनी दृढ़ता से प्रचार कार्य में जुड़े हैं, इतनी दृढ़ता से प्रचार कार्य में जुड़े हैं। चाहे मान लीजिए पद यात्रा निकालना है, तो परम पूज्य लोकनाथ गोस्वामी गुरु महाराज ने कह दिया कि आप, प्रभुपाद जी ने कह दिया कि आपको पद यात्रा को निकालना है, तो गांव में जाके, वहाँ पे गांव में जाके बैलगाड़ा जो है वही बैल को लेकर जाते हैं और वहाँ प्रचार करना है, बस वही पद यात्रा निकाल के। आज भी वही सिद्धांत से चल रहे हैं, आज भी पद यात्रा निकलती है। ऐसे गुरु महाराज राधा गोविंद गोस्वामी आपको कथा करके सब लोगों को भगवत भक्ति में लाना है, और गांव में प्रचार प्रभुपाद जी की आज्ञा से गांव में जाके वहाँ पे सब जगह पे कथा की। लेकिन कथा करने के लिए कोई पंडाल नहीं है, अपने हाथों से वहाँ सब लकड़ियाँ सब इकट्ठा करके, बांस आदि करके वो पंडाल बनाते, जात अपने हाथ से 2-4-5 भक्तों को लेकर पंडाल बनाते, फिर बाद में वहाँ पंडाल में कथा करते हैं। ऐसे किए हैं, तभी ये सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि गुरु तो जैसे शुद्ध भक्त शुद्ध गुरु है, तो उनके शिष्य भी शुद्ध भक्त के समान ही है, तो और उनके भी शिष्य जो है वही शुद्ध भक्त के समान है। तो कहते हैं एक बार प्रभुपाद जी का प्रसंग जी है जो है, कहते हैं कि इतने दृढ़ता से प्रभुपाद जी की शरण में है भक्त। तो एक बार प्रभुपाद जी कथा कर रहे थे,
तो सभी कथा कर रहे हैं, तो सभी बैठे हैं सुनने के लिए। तो प्रभुपाद जी के शिष्य थे जो उनके नज़दीक में बैठे थे, और प्रभुपाद जी के माइक जो था, वो माइक के पास रिकॉर्डर लगा हुआ था, एक रिकॉर्डर लगा हुआ था। कई बार थोड़ी थोड़ी देर के बाद में वो रिकॉर्डर खींच जाता था, नीचे गिरने के प्रयास हो रहा था, नीचे गिर जाता था, फिर रख देते थे, फिर हो जाता था। तो तुरंत प्रभुपाद जी के शिष्य बगल में बैठे थे, उन्हें देखा कि ये बार बार जो है वो गिर जाता है और नीचे डिस्टर्ब होता है रिकॉर्डर। तो तुरंत उनने अपनी जो ब्राह्मण दीक्षा हुई थी ना, ब्राह्मण दीक्षा का जो जनोय है वो निकाल के तुरंत बांध दिया रिकॉर्डर को अपने माइक के साथ, तुरंत बांध दिया। प्रभुपाद जी देखे ये क्या किया भाई, अभी ब्राह्मण दीक्षा हुआ है तुम्हारा, और ब्राह्मण दीक्षा का जो जनोय है वो ये बांधने के लिए दिया था क्या? तो वो शिष्य ने बोला कि ब्राह्मण दीक्षा जो है वो गुरु को प्रसन्नता करने के लिए, गुरु को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण दीक्षा दिए बनाया जाता है। ब्राह्मण बना भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण बनाया जाता है। तो मेरे गुरु प्रसन्न हो, मेरे गुरु पसंद हो और उनसे भगवान पसंद हो, तो ये मेरी सफलता है, इसमें यही मेरी सफलता है, न कि ब्राह्मण बनने की सफलता मेरी नहीं है। प्रभुपाद जी बहुत खुश हो गए, देखिए। तो ऐसे है, गुरु तो गुरु और शिष्य भी ऐसे ही होते हैं। और प्रभुपाद जी की शरणागति इतनी प्रभुपाद जी की शरणागति भाव इतना हमारे हृदय में होना चाहिए कि देखिए 125वीं साल गिरा, हम लोग विचार करें क्या करना चाहिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए। जब ये एक एक कार्यक्रम हमारे सामने आया कि हम लोग 125 गांव में नगर संकीर्तन निकालेंगे, तो बहुत आनंद हुआ कि हाँ ठीक है, अच्छा, बहुत कार्य। और जहाँ भी हम लोग जाएंगे प्रभुपाद जी की आरती करेंगे, दीपदान देंगे, ये भी कार्य सफलता, ये भी कार्य हुआ हमारा। और साथ साथ में अभी 3 दिन हम लोग वहाँ पे गए जब गांव में, कि और हम लोगों को प्रभुपाद का प्रचार करने के लिए और प्रभुपाद जी की बातों को रखने के लिए, तो कैसे भगवान का नाम हर गली, हर नगर, शहरी, गांव में कैसे करे। तो तुरंत विचार आया कि अगर मान लीजिए 25 गांव हम लोग 3 दिन में 25 गांव करके प्रभुपाद जी को हम कुछ ऑफर कर सके। क्यों? कि प्रभुपाद जी हम लोगों को जो दिए हैं उनका ऋण हम कभी नहीं चुका पाएंगे। अगर प्रभुपाद जी ना होते तो हम कहीं गलियों में कहीं जगह पे बैठे होते, और कहीं गपाटा मार के कहीं जगह पे बैठे, और क्या क्या हमारी गति होती है वो हम ही जानते होंगे कि हमारी क्या गति होगी। लेकिन अगर प्रभुपाद जी ने जो सिद्धांत दिए हैं हम लोगों को, जो प्रभुपाद जी ने उपदेश दिए है, तो वो हम लोगों को अगर मिला है हम लोगों को, तो वही सिद्धांत से हम लोग चलेंगे और उनकी सेवा करने का एक अवसर हम लोगों को मिलता है। तो यही बात विचार करके हम लोग गांव में जाने के लिए 25 गांव हम लोग प्रोग्राम बनाया। 25 गांव में एक दिन का 8 गांव लेना है, दूसरे दिन 8 गांव लेना है, तीसरे दिन 9 गांव लेना है। ऐसे करके हम लोग 25 गांव सफलतापूर्वक पूरे किए। एक एक गांव में, एक एक घर में जाके प्रभुपाद जी का विग्रह को हम साथ में लेके गए और सब लोगों को बताया ये हमारे प्रभुपाद जी है, इनके 125वीं जन्म जयंती महाउत्सव है, आप आइए, मंदिर में आइए और इनकी ये पुस्तक है, उनकी किताब है, आप पढ़िए, अपना जीवन को सफल बनाइए। तो ये प्रभुपाद जी, हर लोगों को प्रभुपाद जी का कृपा मिली। और वहाँ पे कई भक्त लोग आए थे, लेकिन मान लीजिए वहाँ पे कई भक्त के, प्रभु जी अभी धूप बहुत निकल गया, 1:30 बज गया, बहुत गर्मी है, धूप निकल आता है, क्या करें। मैं सोचा मैं बोला, तुरंत बोल दिया, मैं कहूँ प्रभुपाद जी को याद कीजिए। कैसे प्रभुपाद जी को याद करना है? बोले प्रभुपाद जी को याद कीजिए। कैसे? क्योंकि प्रभुपाद जी दिल्ली के बाजार में जो थे ना, अपने सिर पे लेके इतनी सारी बुक छपाने के लिए जो पेपर्स लिए थे, और पेपर्स लेके धूप में निकले थे, और धूप में निकले थे और गिर गए प्रभुपाद जी, तो मूर्छित हो गए। थोड़ा समय के लिए मूर्छित हो गए। सब लोगों ने पानी डाला और उठाए,
फिर बोले बाबा आप कहाँ जाना है आपको? नहीं नहीं, मुझे कुछ कार्य करने के लिए जाना है, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मुझे कार्य करने के लिए जाना है, मुझे आप दीजिए जल्दी, मेरा जो पेपर से वो मुझे दीजिए, मुझे जाना है। तो हम लोग ये बोलो प्रभुपाद जी को धूप नहीं लगी थी, प्रभुपाद जी तो गिर गए थे। हम गिरने वाले नहीं है, क्योंकि हमारे साथ बहुत भक्त लोग हैं और गाड़ियां भी हमारे साथ है। अगर गिरेंगे तो तुरंत आपको उठा के लेके जाएंगे और वहां पहुंचा देंगे हॉस्पिटल तक, लेकिन गिरे नहीं। तो होता है ऐसा, कहीं भी होता है कि हम लोगों को अगर मान लीजिए ऐसा कुछ प्रचार कार्य में कुछ कष्ट होता है, कुछ दुख होता है, कुछ मुश्किलें आती है, तो हम लोग तुरंत प्रभुपाद जी को याद कर लेना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने कितनी मुश्किलें, कितनी तकलीफ करके ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन को स्थापित किया है। और यही प्रभुपाद जी की सफलता है कि हम लोग प्रभुपाद जी के हर सिद्धांत को हर जगह पे, हर लोगों के घर में, हर जगह पे प्रभुपाद जी की बातें बताए और प्रभुपाद जी के ये उपदेशों को हम सब लोगों को बताए। यही प्रभुपाद जी की पूर्ण सफलता होगी। तो यही बात करके आखिर में एक कल मैं मूर्तिमान प्रभु को बताया कि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रभुपाद जी मुझे कुछ बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी, मूर्तिमान प्रभु ने हंस के बताया कि मान लीजिए जय गोविंद आपका दूसरा जन्म होगा। कैसे? क्योंकि प्रभुपाद जी ने 15 सितंबर 1967 में 15 सितंबर 1967 में जय गोविंद को एक पत्र लिखा था। प्रभुपाद जी के शिष्य थे जय गोविंद। और मैं आपका दास भी, मेरा नाम भी गुरु महाराज ने कुछ देखकर मुझे जय गोविंद दास नाम दिया है गुरु महाराज ने। तो प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा था जय गोविंद को। तो उसमें लिखा था, कृष्ण सेवा हेतु सदैव अपना सर्वस्व, कृष्ण सेवा हेतु सर्वस्व अपना कृष्ण सेवा हेतु सदैव अपना सर्वोच्च प्रयास करना चाहिए और कृष्ण आपको किसी भी विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए आवश्यक बुद्धि विवेक प्रदान करेंगे। ये प्रभुपाद जी ने जय गोविंद को पत्र लिखा था कि कृष्ण के सेवा हेतु सदैव अपना सर्वस्व प्रयास करना चाहिए, सर्वोच्च जो कुछ भी है सब कुछ करके प्रचार करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और कृष्ण आपको किसी भी विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए आवश्यक विवेक बुद्धि प्रदान करेंगे। तो मान लीजिए ये प्रभुपाद जी ने मुझे ही संबोधन करके लिखा है कि मुझे कृष्ण की सेवा हेतु हमारा जो कुछ भी सर्वस्व है उसको सब जो कुछ भी है सर्व प्रयास मुझे कर लेना चाहिए और कृष्ण मेरी हर परिस्थिति हर विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए मुझे आवश्यक बुद्धि प्रदान करेंगे और मैं वही प्रभुपाद जी का एक वफादार और हमारे गुरु महाराज जो है उनका एक वफादार शिष्य सेवक बनकर उनका एक सेवक बनकर अपना जीवन व्यतीत करने का मैं प्रयास करूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी ने ये हमारे लिए पूरी बनी बनाई प्लेट है। हम लोगों को सिर्फ खा लेना ही है, सिर्फ ग्रहण ही करना है। हम लोग पूरी बनाई प्लेट है, प्रचार कार्य के लिए सभी के लिए पूरी कंप्लीट प्लेट है। हमको सिर्फ बस लेके निकलना है, सबको भक्त को प्रभुपाद जी की भूख देना है, भक्त माला जप देना है और भगवान का नाम के भगवान के भक्ति को देना है उन लोगों को। एक छोटी सी बात करके मैं अपना विराम करूंगा वाणी को। एक बार प्रभुपाद जी शिष्य को बोले कि हम लोग अगर मान लीजिए प्रचार करने के लिए हम लोगों के पास अगर कुछ गाड़ियाँ होगी, वैन होगी तो अच्छी रहेगी कि हम लोग अलग अलग जगह पे जाके प्रचार कर सकेंगे। तो इसीलिए भक्त ने सोचा कि ठीक है अभी तो हमारे पास कुछ पैसे आए नहीं है, लेकिन क्या करेंगे। तो कुछ भक्त जो थे वो कबाड़ी से कुछ गाड़ी लेके आए। इसमें से टूटा हुआ पूरा गाड़ी था, उसमें देखा तो दरवाजा भी नहीं था गाड़ी का, गाड़ी वैन जैसी थी तो उसमें दरवाजा नहीं था और ड्राइवर की सिर्फ कुर्सी एक लगी थी, पीछे ओनली कोई कुर्सी नहीं थी।
तो प्रभुपाद जी अंदर चले, ओ ये प्रभुपाद जी को बोले देखिए प्रभुपाद जी ये अपनी प्रचार वैन है। तो प्रभुपाद जी बोले ये प्रचार वैन, ओ इंडियन लगता है, ऐसा लगता है ये इंडियन वैन है। तो इंडियन का ऐसे इंडियन में ऐसी गाड़ी होती है, बोले दरवाजा नहीं होते, बारी कांच सब टूटे हुए होते हैं, कुर्सी ज्यादा होती नहीं, कुर्सी होती है तो भी वो टूटी हुई होती है। तो प्रभुपाद जी अंदर चढ़े तो देखे तो बोले इसमें तो चेयर है नहीं, मैं कहाँ बैठूंगा। तो एक भक्त तुरंत दौड़ के आए और एक चेयर लगा दी है, ऐसे पकड़ के जो चेयर थी वो चेयर लगा दी। प्रभुपाद जी बैठिए ये चेयर पे। प्रभुपाद जी बोले गाड़ी जब चलेगी तो देखो मैं गिर नहीं जाऊंगा, कुर्सी नहीं। तो तुरंत दो शिष्य आके तुरंत कुर्सी का दो पहिया जो थे, पांव जो वो पकड़ के रख दिए। बोले देखते हैं प्रभुपाद जी अभी कैसे गिरते हैं आप, और कैसे गिरते हैं। नहीं गिरेंगे भाई प्रभुपाद जी, बैठिए आप। तो तुरंत प्रभुपाद जी बैठ गए और देखिए, और तुरंत सेल मारा, तुरंत निकले तो सब धुआं बुआ निकला। प्रभुपाद जी अभी ये जो है पक्का इंडियन वैन है ये। तो वो लोगों को ऐसा लगा कि प्रभुपाद जी कुछ संस्कृत में कुछ श्लोक आदि बोल रहे हैं गाड़ी चालू करने के लिए। तो तुरंत ये लोग निकले प्रचार के लिए ऐसे ही। तो कहने का सार यह है कि देखिए प्रचार कार्य करने के लिए इतनी दृढ़ता थी प्रचार कार्य करने के लिए कि कोई भी परिस्थितियां हो तो सभी परिस्थितियों में सम रहने की। नहीं तो प्रभुपाद बोलते ये नहीं चलेगा, क्या तुमको मालूम नहीं है, ऐसा के थोड़ा लाना चाहिए, नहीं, सब परिस्थितियों में सम रहने का ये प्रभुपाद जी का सरल स्वभाव था। सब परिस्थितियों में सम रहने का प्रभुपाद जी का ये स्वभाव था। और यही शिष्यों को भाग गया कि देखिए प्रभुपाद जी हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयारी रहते हैं, हर परिस्थिति हो। तो हम लोगों को भी हर परिस्थिति आए, कोई भी परिस्थिति ऐसी आई तो हर परिस्थितियों में सामना करने के लिए हम लोगों को भी तैयारी रहना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो प्रभुपाद जी की यही 125वीं जन्म जयंती महाउत्सव, तो यही प्रभुपाद जी को ऑफर है, हमारी ऑफरिंग है, ग्लोरी कृष्ण है कि प्रभुपाद जी हमारे पे सदा के लिए कृपा बनाए रखे। हम हमारे गुरु आचार्य, जो हमारे आचार्य हमारे गुरु है, तो उनका आदेशों का पालन हम करें भाव और प्रेम से, श्रद्धा से, और हमारा जीवन यही प्रचार कार्य में जाए और पूरा गुरु का आदेश और भगवान की भक्ति में हमारा जीवन बनाए रहे। तो बुरी धन्यवाद है मूर्तिमान प्रभु, वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं प्रायः। तो ये अवसर हम लोगों को प्रदान किया प्रभुपाद जी का कुछ गुणगान गाने के लिए। हालांकि मेरी ऐसी कोई वाणी नहीं है, फिर भी बोलने का छोटा मोटा प्रयास कर रहा हूँ। हिंदी तो मैं अभी चालू किया हूँ, जैसे बाबा हिंदी चल रहा है जैसे ही, लेकिन फिर भी मैं प्रयास नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी दृढ़ता है कि मैं प्रचार कार्य में कोई भी कमी और प्रयास जो अपना है वो नहीं छोड़ूंगा। हरे कृष्ण।